भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के धर्मपिपरा गांव का हिमांशु सिंह सेना में लेफ्टिनेंट पद पर बहाल हुआ, जिससे गांव में खुशी की लहर है। देहरादून आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद हिमांशु सिंह सेना का हिस्सा बना, जिसके कंधों पर देश सेवा की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई। हिमांशु के लेफ्टिनेंट बनने से गांव व क्षेत्र में खुशी की लहर है। हिमांशु के पिता अखिलेश सिंह सेना से रिटायर्ड हैं, साथ ही वह दानापुर में टिकट क्लर्क के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। धर्मपिपरा गांव के रहने वाले हिमांशु सिंह का पहली बार सेवा में ऑफिसर पद पर बहाल होने के बाद जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में ग्रामीण जनता के साथ साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सह मुखिया रिंकू सिंह, राजू मुखिया, आदित्य कुमार, ऋतिक, अंकित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गांव में पहली बार लेफ्टिनेंट बन के आने पर ग्रामीणों के द्वारा बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पूरे गांव में भ्रमण करने के बाद लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह अपने घर पहुंचे, जहां पहुंचने पर घर की महिलाओं और गांव की महिलाओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। तत्पश्चात घर में प्रवेश करने के पहले लेफ्टिनेंट हिमांशु की दादी के द्वारा तिलक लगाकर व आरती करके स्वागत किया गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट हिमांशु के द्वारा रिबन काटा गया। घर में प्रवेश के बाद गांव के आए ग्रामीणों ने लेफ्टिनेंट हिमांशु को बारी बारी से माला पहनाकर उनका स्वागत किया। घर की महिलाएं, गांव की महिलाएं सभी अपने गांव के चहेते लाल हिमांशु के स्वागत करने में जुटी रहीं। स्वागत समारोह में आए लोगों ने हिमांशु सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। हिमांशु के पिता अखिलेश सिंह ने कहा कि हिमांशु बचपन से ही पढ़ने में काफी मेधावी रहा है। चाहते तो वह अन्य ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन उन्हें देश सेवा में जाने का शुरू से ही सपना रहा है। परिवार की यह तीसरी पीढ़ी है जो देश सेवा के लिए समर्पित हुआ है। हिमांशु के दादी ने भी खुशी जाहिर किया और कहा कि पोते की इस उपलब्धि से मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारे परिवार को बहुत खुशी हो रहा है। हमारे पति स्वर्गीय अनंत सिंह भी आर्मी में रहे। इसके बाद मेरे बेटे ने भी देश सेवा की और अब मेरा पोता भी देश सेवा में जुटा है, वह भी ऑफिसर बनकर, जो मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सह मुखिया रिंकू सिंह ने कहा कि हिमांशु एक होनहार छात्र है। यह उपलब्धि पूरे गांव की उपलब्धि मानी जा रही है। आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए हिमांशु एक मिसाल पेश करेंगे, ताकि गांव के बच्चे हिमांशु जैसा बनने का प्रयास करेंगे। हिमांशु के चाचा दीपक कुमार सिंह ने कहा कि आज यह खुशी का दिन है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और आज गांव वालों के द्वारा जो स्वागत किया गया है यह सराहनीय है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदित्य कुमार ने कहा कि लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह बचपन से ही एक होनहार छात्र हैं। आज यह उनके मेहनत का फल है और परिवार की यह तीसरी पीढ़ी है तो देश सेवा के लिए समर्पित हुआ है। वहीं कि गांव के लोगों ने भी प्रशंसा करते हुए कहा कि गांव में ऐसा पहली बार हुआ है कि सेना में ऑफिसर पद पर हिमांशु सिंह बहाल हुए हैं, जिससे हमारे गांव के बच्चों के लिए वह प्रेरणा स्रोत हैं, ताकि हमारे बच्चे भी आगे चलकर नाम रोशन कर सके। कैसा लग रहा है मतलब आप अपने गांव में पहुंचकर और किसे अपना ससुरे देंगे इस तरीके का जो आज जो मुझे ये सक्सेस मिला है, इसके पीछे मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो बिल्कुल भगवान को दूंगा। उसके बाद आते हैं मेरे माता पिता, जो मेरे लिए हमेशा से ही एक पिलर बन के, एक बैकबोन बन के खड़े थे और हर एक फेलियर हो उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया और मेरी हर जगह मदद की। जहाँ जहाँ मुझे, जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उन्होंने मेरा भरपूर मेरी मदद की और उन्हीं के कारण आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ। गांव में तो आपने इतिहास रच दिया है, लेकिन आपको जिले भर से लोग शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे यहाँ पर। उन लोगों के लिए क्या होगा और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री अनंत सिंह और मेरे समस्त परिवार की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी यहां पर आए और इस समारोह में शामिल हुए। मैं यही कहूंगा सभी को कि कभी भी आप अगर किसी लक्ष्य को अगर आपने मान लिया है कि आपको वो करना है, तो आप बस पीछे मत हटिए और पूरी जान से अपनी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत से, जी तोड़ मेहनत से आप उसका प्रयास करिए
और डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस पाएंगे। क्या कुछ तैयारी के टिप्स भी देंगे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं युवा, क्योंकि आपने ऑल इंडिया रैंकिंग में 3rd पोजीशन पाया है। जी, मैं उन सभी को यही मैसेज दूंगा जो डिफेंस में आना चाहते हैं कि अगर आप डिफेंस में आए, चाहे वो जवान के तौर से हो या चाहे अफसर की तौर से हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल फिटनेस अगर आपका रहता है तो आप बिल्कुल आप पढ़ाई में भी आपका बहुत मन लगेगा। और स्पेशली जो आज मैं बना हूं फौज में, मैं एक अफसर के तौर पर अब मैं चयनित हुआ हूं और फाइनली आज मैं लेफ्टिनेंट बन के 1 साल की पूरी ट्रेनिंग के बाद पास आउट हुआ हूं। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है या आप अभी तक नहीं कर पाए हैं कुछ तो आप अफसर नहीं बन सकते। आप बिल्कुल बन सकते हैं। जरूरत है आपके मनोबल की, जरूरत है माँ बाप के साथ की, और जरूरत है आप जो लक्ष्य चुन चुके हैं उसके पीछे लगने की। बहुत सारी संभावनाएं थी, यूपीएससी था, बीसीएस एग्जाम था, लेकिन आपने इस सेना के ही इस अवसर पर क्यों चुना? देखिए, मेरे जो दादाजी थे वो सेना में थे, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में थे। मेरे पिताजी और मेरे घर में जो मेरे चाचा हैं उन सभी ने सेना में अपनी सेवाएं दी। तो कहीं ना तो कहीं मेरा जो मोटिवेशन था वो घर पे ही था। मैं जिस तरीके से उनकी लाइफ को देखता था, जिस तरीके का डिसिप्लिन मैं देखता था, तो मुझे बाकी क्षेत्रों से ज्यादा अच्छा मुझे सेना लगा, जहां पे आप एक बहुत सेट रूटीन से जीते हैं। आप सुबह दौड़ते हैं, बाकी टाइम आप पढ़ाई भी करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो सेना है यही मेरे लिए बना है। और क्योंकि मैं हमेशा से ही पढ़ाई में और खेलकूद में अपने क्लास में अव्वल रहा था, तो कहीं ना तो कहीं मुझे सेना ही हमेशा से प्रेरित करती थी ज्वाइन करने के लिए। सफलता पर आपकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं खुशी के, क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर? बहुत बड़ा खुशी है, आज का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जो सभी आमंत्रित मान्यवर लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और मुझे बहुत बड़ा खुशी है। ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। हमारे पिताजी फौज में थे, इसके बाद में हम 22 साल सेना में सेवा किए और रिटायरमेंट लिए। अब प्रेजेंटली हम रेलवे में एम्प्लॉई हैं, और इसके बाद में हमें आज इतनी खुशी हो रही है जो खुशी के कोई कहने का ठिकाना नहीं है, हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। शुरुआती प्रशिक्षण ही दिया जाता है, आपने किस तरह से अपने बेटे को इस पद के लिए? हमने अपने बेटे को पहले तो जब हम फौज में थे तो बच्चा हमेशा देखता रहता था, हमें हर एक इवेंट देखता था, हर एक सेना में हम साथ में रहे तो इक्विपमेंट देखता था, और सेना में जाने के लिए जागृति थी बच्चे को कि सेना में ही जाना है। हमने बताया था कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन इन्होंने ज्यादा इनको सेना में जाने की इच्छा थी। ये आपकी तीसरी पीढ़ी है? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। हमारे पिताजी फौज में रहे हैं और मैं भी था, और इसके बाद ये तीसरी पीढ़ी है। मतलब गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है देश के लिए। मुखिया जी क्या कहेंगे इस सफलता पर? इस तरह के युवा समाज में हैं अभी। ये आज हिमांशु जो हमारे नवयुवकों के लिए, अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, उनके लिए, और खासकर मैं अखिलेश भाई जो सेवा किए सेना में, और सेना में एक वार्स रैंक में जो भर्ती होकर जाते हैं और उनका बेटा अगर फौज में अफसर बनता है तो उनके लिए कितना गर्व की बात है तो ये हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बेटा जब हम वहाँ पर जाते हैं अधिकारी रैंक में अपने सीनियर को देखते हैं तो उन लालसा जगता है कि मेरा भी बेटा काश यहाँ पर पहुँचता, और जो हमारे अखिलेश भाई पूरा किए हैं। इनका तीनों पीढ़ी हमारे फूफा लगते थे, इनके पिताजी ये ऐसे साधु भी हैं हमारे, और आज मेरा ये लड़का है जो ये इतना बड़ा नाम किया, और भोजपुर के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। तो हम सभी शुभकामनाएं देने आए हैं, और सभी का शुभकामना है कि ये जनरल बने और बिहार का नाम रोशन करे। यही जी, आप राजनीति से भी जुड़े हैं और राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में देख रहे हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, लेकिन वही हिमांशु ने एक नया आयाम रचा है। देखिए, इसी में निकलते हैं। जो हिमांशु जैसे लड़का जब निकलता है
और बिहार के धरती से जब निकलता है तो जरूर देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है और हमारे नौजवानों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। इनको देखकर आज इनका जरूर लड़कों में मन में जागृति पैदा हुआ होगा कि काश हम भी बनकर आएंगे, तो इसी तरह मेरा स्वागत होगा और जरूर होगा। हम सब उनका स्वागत करेंगे। हम अपने नवयुवकों को भोजपुर जिला के और बिहार के कहेंगे कि जरूर मेहनत कीजिए, वर्क इज वर्कशिप होता है, मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा, जैसे हिमांशु ने किया। दिखाया है कि लेफ्टिनेंट बन गए और पूरे गांव में ये पहला लेफ्टिनेंट आपके पोते बनकर आए हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशियाँ हो रहे हैं। बहुत खुशी। हाँ, बहुत खुशियाँ हो रहे हैं और बहुत लड़का बहुत मेहनत किए। आपके पति भी फौज में, बेटा भी फौज में और अब पोता भी फौज में। हाँ, हमारे पति फौज में थे, लड़का 3 फौज में थे, एक लड़का रेलवे में है। मतलब खुशी है कि बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पूरे परिवार को आपने देश हाँ, सेवा में उछाला। हाँ, बहुत खुशी है। सब परिवार अपना सुख शांति है जी। बचपन से ये कैसे थे? शरारती थे बहुत या? अच्छा थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा थे, पढ़ने में भी अच्छा था। भाई ने सफलता हासिल की है और लेफ्टिनेंट पद पर काबिज हुए हैं, क्या कहेंगे? अब जिसका भाई लेफ्टिनेंट बन गया उससे अब मेरे से गर्व क्या बात करना है, इतना गर्व है कि कहिए मत। गर्व है। हाँ, पूरे ऑल इंडिया में इनका 3रा रैंक था, अब इससे गर्व की बात क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस गांव में अभी ये निवासी हैं, जिस गांव के, उस गांव से ये पहला लेफ्टिनेंट बने हैं और इस तरह का सेना का ऑफिसर पहला बना है। तो गांव के लिए भी हर्ष की बात है और जिले के लिए भी। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव से पहला लेफ्टिनेंट हुए हैं। वैसे तो हमारे घर में जितना सभी कोई पीढ़ी, पहला पीढ़ी जो हमारे नाना थे, ऐसे मेरे मामा के लड़के लगेंगे, तो मेरे नाना भी फौज में थे, मेरे मामा भी फौज में, और ये भी फौज में हुए। मतलब तीनों के तीनों पीढ़ी तीनों सेवा के लिए तैयार। हाँ, पूरी तरह से। आज हिमांशु लेफ्टिनेंट बनकर गांव पर आए हैं, पूरे परिवार में खुशी का माहौल, गांव को लोग काफी खुशी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? खुशी में तो हम इतना खुश है कि इतना खुश है कि अब कह ही नहीं सकते हैं, कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास, कुछ बोल ही नहीं निकल रहा, इतना हम खुश है कि इतना मेरा भतीजा लाल देश के नाम रोशन किया, गांव के नाम रोशन किया है। परिवार की तीसरी पीढ़ी परिवार के चल रहा है। लेफ्टिनेंट बन कर आए, किस तरीके से गांव वाले पूरा स्वागत? गांव वाले तो जितना अधिक खुश है कि बता नहीं सकते हैं, पूरा एकदम जब से सुने कि लेफ्टिनेंट हिमांशु बन गया, इतना खुश है कि बता नहीं सकते हैं। सब कोई कह रहा है कब आ रहे हैं, कितना टाइम में आ रहे हैं, हमसे यही पूछ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि प्रेरणा स्रोत है हमारे। एकदम सही बात है, प्रेरणा स्रोत है, ये है, उससे बच्चा बहुत सीख लेंगे कि चलो भाई हम भी लेफ्टिनेंट बने, हम भी तैयारी करें। कैसे रहा है उनका अपना लाइफ स्टाइल तो बहुत पढ़ाई में ही बहुत शुरू से ही रहा, शुरू से ही वो जीनियस लड़का रहा है, बचपन से ही, मतलब पहला क्लास से ही वो एकदम अच्छा नंबर से आता रहा है और उसका शुरू से ही जुनून था कि हम आर्मी अफसर बन के दिखाना है हमको हर हाल में। हाँ, बचपन से ही बहुत, और इतना मन लगा के मेहनत करता था लड़का, क्या बताएं हम, बहुत ज्यादा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ।